चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धा में सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान।
मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल दऊ चैन पनु ते परम पुणवे भी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाती अरवर अंत पद को पा लिया कर नमन गुन जिन देव कोय काव्य पथ अपना। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी द्वारा इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की गई और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 81 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा की अंतिम चर्चा की ओर अपन चल रहे हैं। एक आध और व्याख्यान हो सकता है। इस गाथा का जो मूल विषय है आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। समझ गए ना? क्या करना है? आत्मा में अपने उपयोग को रमण कराना है। पवन भाई साहब, कुछ काम अपन को दिखता है धर्म के नाम पे कि नहीं? माँ जनवाणी माता हमसे क्या कह रही है, क्या करने के लिए कह रही है? हैं? ये नहीं कह रहे कि भगवान की पूजा करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वे कह रहे कि तुम अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में तुमने रमांड कर दिया तो तुम्हारा सब कुछ हो गया। क्या है भैया? हाँ, समझो भैया, धर्म समझना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, माला जप लिया,
दान दे दिया, अपने आप धर्मात्मा समझे बैठी हो। समझ में आया भैया? अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना हमें करने योग्य काम ये है। क्या काम है भाई? बीतरागी देव हैं, बीतरागी गुरु हैं, और शास्त्र भी बीतरागता की बात बताएंगे कि अलग बताएंगे? यहाँ बीतरागी संत बैठे हों तो क्या उपदेश देंगे? राग का उपदेश देंगे कि बीतरागता का देंगे? बोलो। हरियन परमात्मा की यहाँ दिव्य ध्वनि खिलेगी तो उनकी की बात है ना। ये काम करिए जो तुमने अनादिकाल से नहीं किया है। राग का काम तो तुम अनादिकाल से करते चले आ रहे हो। क्या कह रहे हैं? कोई अशुभ में रत हो रहा है, कोई शुभ में रत हो रहा है, तो ये तो दोनों संसार के कारण है, ये तुम्हारे काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराओ। ये काम तुमने अनादि से कभी नहीं किया है। मनुष्य पर्याय में इसके लिए आए हो। केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। पवन भाई साहब, ये बीतरागी संतों का ये उपदेश है। बीतरागी देवी ये कहना चाहती है। नहीं तो कोई मतलब नहीं, जैन कुल मिला और नहीं मिले ऐसा है, क्योंकि जैन कुल में ही वास्तव में आत्मा का स्वरूप बताया गया है, और आपके पुण्य के उदय से ये आपको मिल गया है। तो ये काम करने के लिए कह रहे हैं वो आत्म रमणता में तप त्याग आदि सब कुछ है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? बोलो, जिनवाणी माता के पास आए तो सबसे पहले आत्मा के स्वरूप को जानो। क्या करो? हाँ, क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं, भूले हुए हैं अनादिकाल से। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमूं श्री सदगुरु भगवंत। भूल मोह महामद पियो अनादि से क्या किया है? माधुरी, कब से हो इस दुनिया में? अरे भैया, कब से हो? है? लगता है मैं नहीं लगता। अरे पूछे आपकी उम्र कितनी है तो क्या बोलोगे? और भाई साहब ईमानदारी से बोलना। लगता है कि मनादी से बोलते हो बस, जनवाणी के शब्द पकड़ के बैठ गए कि हम तो अनादि से हैं वो अनंत काल तक रहेंगे। क्या तुम्हें प्रतीति है ऐसी अनादि अनंत की? बातें करोगे आप आगम की है, और अनुभव करोगे कि मैं तो 60 साल वाला हूँ। हाँ, क्या कहा? मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? हम्म? क्योंकि आत्म रमणता में ही सब कुछ है। आपका त्याग भी हो गया, आपका संयम भी हो गया, आपका तप भी हो गया, सब कुछ हो गया। आपको भगवान की पूजा भी हो गई आपकी। अब जे आपको पूजा पूजा लगती नहीं है, अब करे क्या? क्योंकि आत्मा दिखता ही नहीं है। तो भगवान देखते हैं, सुबह सुबह जो दिखता है जो बिकता है। पारसमणि है, यही बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। आत्मा दिखती नहीं है, भगवान दिखते हैं, सो उनकी पूजा में लग जाते हैं। ये क्या है? जिनवाणी माता जैसे आत्मा दिखाना चाहती है, वैसे आप देखना भी नहीं चाहते हो। क्या? जिनवाणी माता जिस प्रकार से हमें आत्मा दिखाती है, उस प्रकार से हम देखना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि आत्म वस्तु तो अरूपी है ना, वो हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है ना प्रभु। तो ये कह रहे हैं, ये सबसे पहले काम, सब कुछ हो गया। जो आप सोचे बैठे हो धर्म के नाम पे, वो सब कुछ आपकी आत्मरमणता में हो जाएगा।
आत्म रमणता के लिए सबसे पहले हमें जिनवाणी माता के द्वारा आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। रमणता तो सेकेंडरी नंबर की बात है। क्या है? देखो भैया, ऐसा है, जैसे आपको मंदिर का, यहाँ साधना नगर में मंदिर है, घर बैठे हुए हैं, ठीक है। एक काम करिए, आप कि कोई बता रहा है तो आपको साधना नगर के मंदिर जाना है ना, तो हम तुम्हें बता देते हैं। वो 60 फीट पे पेट्रोल पंप है ना, है ना? उस पेट्रोल पंप के सीधे चले जाना। अभी आपको ज्ञान नहीं है, वो बता रहा है सामने वाला। तो पहले आपको क्या करवाया उसने? साधारण नगर के मंदिर में आपको क्या करना है कि हमें वहां भगवान के दर्शन करने जाना है, बराबर। तो उसने कह दिया 60 फीट पे एक पेट्रोल पंप है ना, आप सीधी रोड चले जाना। आपको ज्ञान हुआ, ठीक है। और वहां से लेफ्ट में मुड़ जाना तो वो मंदिर ही मिलेगा आपको, ठीक है। वो लगा हुआ मंदिर ही मिलेगा आपको, ठीक है, लेफ्ट में। अब आपको ज्ञान हुआ, घर बैठे हो गया। और आपको उसकी बात का क्या करना चाहिए? ज्ञान तो हो गया। अरे, ज्ञान हुआ बराबर। अब उसकी बात का तुम श्रद्धान भी लाओ कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम उसकी बात का ज्ञान तो कर लिया है, थोड़ा फालतू की बातें हैं। क्या कहे? तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे वहां क्या? क्या तो मंदिर मिलेगा क्या? तो विश्वास लाओगे कि नहीं लाओगे? बोलो भैया। मंदिर में आपको दर्शन करना है तो सबसे पहले उसका ध्यान करो और उसकी बात का विश्वास करो, मां जनवाणी माता का। क्या? और फिर उसमें तो रमणता तो तीसरे नंबर की बात है, पारसमणि। क्या करना है? ज्ञान श्रद्धा, हर चीज में ज्ञान श्रद्धा लगता है। आप बच्चे को देखते हो, पवन जी, बच्चे की शादी के लिए पहले क्या करते हो? बोलो, बताओ। ज्ञान और श्रद्धा करो, हाँ ये लड़का सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने सब कुछ जो है वेरीफाई कर लिया है हर तरह से। उसके बाद शादी के लिए तैयार होते हो। तो माँ जनवाणी माता में यही तो सिखला रही है ना, तुम आत्मा को जानने के लिए तैयार तो हो मन से। रमणता तो बात की बात है ना भगवान, चलोगे तो बाद में। अब ज्ञान श्रद्धा है नहीं, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे हैं, तो मंदिर में पहुंचोगे क्या? हम्म? ऐसे ही माँ जनवाणी माता कहती है, भैया तुम्हें आत्मरमणता करना है तो हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। क्या? ये शरीर है, ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया? वो अंदर एक 8 कर्मों की रचना है, ठीक है। और जो आपकी जो रागादिक परिणतियां होती हैं, दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय होती, वो आश्रत तत्व है, बराबर। और अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्ती वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या करना? माता जी, पहले ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो कि ऐसा ही है। कैसा है? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर 8 कर्मों की रचना, जो अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में चली आ रही है। शरीर भी चला आ रहा है, कोई ना कोई शरीर तो रहता ही है ना अपने साथ में। क्या? हम्म? और कर्म भी चले आ रहा है। और दुख रूपी पर्या, पारस पारसमणि गई, क्या कह रहे हैं माधुरी? दुख, दुखी थे कि नहीं अनादिकाल से? आश्रत तत्व दुख रूप है, था कि नहीं तुम्हारे साथ संयोग? बोलो, है? अनादिकाल से कोई ना कोई शरीर था आपके साथ में, 8 कर्मों की रचना भी आपके साथ में थी, अनादि से, अनादि से, ठीक है। और दुख रूपी पर्याय भी थी। हम्म? और और तुम सब उनको जानने वाले भी थे कि नहीं थे? बोलो, जहाँ में कोई गलत बात है क्या?
तो ज्ञान करो। और ये द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म शास्त्र की भाषा है। और आत्मा, उनमें ये तीनों प्रवेश नहीं करती हैं। क्या है? सब भिन्न भिन्न है। ऐसा ज्ञान करो। मैं तो अरूपी चेतन, अरूपी आत्म वस्तु हूँ। समझ गए? शरीर, द्रव कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म में चीजें ही नहीं हूँ। ऐसा ज्ञान, और ज्ञान की पर्याय में ज्ञान करो। और फिर उसका श्रद्धान लाओ कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये आपको वस्तु स्वरूप बता रहा हूं मैं। अभी चर्चा वो आने वाली है वस्तु स्वरूप की। चिंता मत करना, वहीं पर वहीं से दे रहा हूँ। अभी पढ़ूंगा, वही बात पढ़ने वाला हूँ। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है जी। समझ गए ना यार? तो ज्ञान श्रद्धान हुआ है। अब उसके बाद जो है, जो उपयोग आत्मा का था, वह अपने चेतन भगवान आत्मा को पकड़ के उसमें रमण करने लगता है। उसे बोलते हैं आत्म रमणता। आगे बात समझ में है? उपयोग ने पहले ज्ञान में और श्रद्धान में पक्का बैठा लिया। अब वह उपयोग उस अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को पकड़कर उसमें रमण करता है। तो उसको बोलते आत्म रमणता। और जब ये आत्म रमणता होने लग गई, तो समझ लो तुम्हारा तप भी हो गया, तुम्हारा त्याग भी हो गया, भगवान के दर्शन भी हो गए। अभी मैं वहां था ढाई दिन में, तो विधान चल रहा था, सिद्ध परमेष्टि भगवान की पूजा की जा रही थी। विधान था, कौन सा विधान था? पंच परमेष्टि विधान। उसमें जो है सिद्ध भगवान के गुण गाने की बात चल रही थी। सिद्ध भगवान के गाने गुण क्या? अरे सिद्ध भगवान के गुण तो जब गाओगे वे भैया, जब तुम, सिद्ध भगवान तुम्हें दिखते हैं क्या? अरे सिद्ध भगवान दिखते हैं, चलो अरिहंत भगवान को तो समझ में आता है कि अरिहंत भगवान की, चलो वो देख रहे हैं। बस तुम सिद्ध भगवान के गाँव गुण, क्या बोल रहे हैं मैं? अब सिद्ध भगवान के गुण तो जब गाओगे जब तुम्हें सिद्ध भगवान दिखे। और सिद्ध भगवान जब दिखेंगे कि आत्मा स्वयं सिद्ध भगवान है क्या? नहीं आई समझ? चलो भैया, अरिहंत भगवान की तो गीत गाए जा सकते हैं, चलो सामने बैठे हैं। आचार उपाध्याय भी साधु मिल जाएंगे भगवान। लेकिन सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान के गुण कैसे गाओगे आप मुझे बताओ। हैं? एक विद्वान बैठे हुए थे हमारे बाजू में, मैंने उनको हाईलाइट किया वहां पर। ये जो है सिद्ध भगवान की पूजा चल रही है, इसमें सिद्ध भगवान के गांव गुण में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? या जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आती है, चलती आती है पूजा में, गांव में सिद्ध भगवान के गुण। क्या? अरे भैया, तुम सिद्ध भगवान के गुण कैसे गा लोगे तुम? अरियंत भगवान तो दिखाई देती हैं अपन को आंखों से। आचार उपाध्याय साधु भी मिल जाएंगे भगवान तुम्हें, पर तुम सिद्ध भगवान के गुण कैसे गा लोगे ये बताओ। सिद्ध भगवान के गुण गाने के लिए तुम्हें अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। क्या? माता जी, कैसे गाओगे सिद्ध भगवान के गुण? बोलो भैया। अरे, हैं? हरिहंस भगवान के तो समझ में आते, बैठे हैं हरिहंस भगवान, वेदी पे विराजमान है, ये तो उनकी पूजा तो चल रही है। पर सिद्ध भगवान की हम कैसे पूजा करें? और गांव में सिद्ध भगवान के गुण, वारे वाह! सिद्ध भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं और सिद्ध भगवान के गुण गाए जा रहे हैं। ये भी गजब का है। क्या हुआ? सिद्ध भगवान के गुण वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। सम्यक दृष्टि सिद्ध भगवान के गुण ही नहीं, अरियन और साधु परमेष्टि की भक्ति वो ही करता है। अज्ञानी को आत्मा का पता न होने से ना तो हरियत भगवान की भक्ति होती है उसके पास में, सिद्ध भगवान की तो होने की बात नहीं, और साधु परमेष्टि की भक्ति भी नहीं है उसके पास में। समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि जीव
वास्तव में पंच परमेष्टि की भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है, और उसका उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा को पकड़ के रमण कर रहा है। तो वही वास्तविक भक्ति है। ये लिखा है उसमें। क्या लिखा है? वंदना समझ में आ गया? सब कुछ हो गया उसमें। ये लिखा है आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ हो गया। लो भैया, अब जे काम आप करते नहीं हो, जो करने योग्य काम है वहां पर ध्यान नहीं देते हो आप। मूल चीज तो ये है ना। जैसे पवन भैया, आपके शरीर में रोग हो गया। रोग तो बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे रोग हैं। समझ में आया? तो छोटे भी रोग हैं, बड़े रोग भी हैं। तो इलाज पहले किसका कराओगे आप? बोलो, मेरे सामने बोलो, बताओ, किसका कराओगे? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जो बड़े रोग भी हैं तो छोटे रोग भी हैं। तो सबसे पहले आप अपना रोग का इलाज किसका कराएं? छोटे रोग का या बड़े रोग का? मान लो बड़ा रोग, मान लीजिए कैंसर है, किस पे ध्यान दोगे आप? और वो भी है, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम भी चल रहा है, बुखार भी आ गया भैया है, और कैंसर भी चल रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, आप अपना ध्यान, ध्यान यानी उपयोग में मुख्य रखना क्या है? समझ गया? किसको मुख्य करोगे आप? बोलो। कैंसर के रोग को करोगे, खांसी जुकाम को मुख्य करोगे? है? कैंसर का ठीक है करें। बात समझ में आएगी? ऐसे ही जो है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि आत्मा को तुम जान नहीं रहे हो, और केवल पूजा भक्ति में लगे रहते हो, स्वाध्याय में लगे रहते हो। और स्वाध्याय जो वस्तु बता रही है पूजन पूज, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बोलो क्या होगा हमारा? है? जो मंदिर नहीं आते हैं उनकी बातें मंदिर में क्या करनी। जो मंदिर में आते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान के स्वाध्याय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो आत्मा को नहीं जानते हैं। तो बोलो, इसी ग्रंथ की 15वें नंबर की गाथा आप बोल के बताइए। इसी ग्रंथ की 15वें नंबर की गाथा बोलिए आप हमसे। निज आत्मा जाने नहीं, और पुण्य ही करतारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। तो वहां से क्या हो जाएगा? देखो आप पढ़ो, पढ़ो भैया। हैं? बस लगे रहते हो पूजा में, भक्ति में। तो क्या करें? आत्मा तो दिखता नहीं है। तो जनवाणी माता के पास जाओ, वो दिखाएगी। अरे कौन दिखाएगा? अरे कौन दिखाएगा? ज्ञानी दिखाएंगे, जनवाणी माता दिखाएगी। उनके पास बैठिए, उनसे बातें सुनिए। तो ये तो ज्ञान में लो कि करने योग्य काम क्या है। जब तक हम अपनी आत्मा का हमें परिचय नहीं होगा, और परिचय के बिना प्रीति नहीं होगी, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। इसीलिए जैन दर्शन में यह बात मुख्य रूप से बताई गई है कि जो अपनी आत्मा को पहचान कर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं, उनका सब कुछ हो गया। त्याग भी हो गया, तपस्या भी हो गई, संयम भी हो गया, भगवान की पूजा भी हो गई, स्वाध्याय भी हो गया, सब हो गया। क्या ये बता रहे सुन? क्या लिख रहे हैं वो? आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। समझ में आए भैया? क्या कह रहे हैं? नहीं? अब देखो, अब इसका पाठ पढ़ते हैं और फिर अपन अपने पॉइंट पे चलते हैं।
निज आत्मा है ज्ञान दर्शन चरण भी निज आत्मा तपशील प्रत्याख्यान संयम भी कहे निज आत्मा। सब आत्मा ही है, सब आत्मा है। आगे सब बातें आ गई। निज निज कह के नहीं अपनी आत्मा की बात करी, निज कह के सिद्ध भगवान की आत्मा की बात नहीं, अपने अपने आत्मा की बात की है। अब देखिए आप, देखें आप चर्चा में, पंचम काल है तो भी वस्तु का स्वरूप तो जैसा का तैसा ही है, उसमें किसी भी काल में अंतर पड़ता नहीं। निश्चय से वस्तु का स्वरूप जैसा कहा है वही यथार्थ है, व्यवहार तो मात्र जानने लायक है। पंचम काल में हुए संत भी आत्म प्रतीति, ज्ञान तथा रमणता को रत्नात्रय कहते हैं। आत्मा की महिमा करते हुए थकते नहीं है। देह की क्रिया तप नहीं, क्योंकि वह जड़ है। पुण्य पाप भाव भी तप नहीं, क्योंकि वे अनात्मा है। आत्म प्रतिपन्न ही निश्चय तप है। देखें आप, अब आप देखें, अब इसको देखें। पंचम काल है, कौन सा काल चल रहा भैया बे माता जी? है पंचम काल, जहाँ में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है पंचम काल चल रहा है। हम्म? पंचम काल का कौन सा? हुंडा अपसर्पणी काल। तो यार, जहाँ जो है तीर्थंकर जो है शादी करते हैं, शादी नहीं करते हैं, सारे तीर्थंकर जितने 24 होते हैं सब शादी करते हैं। तो हुंडा अपसर्पणी काल में कुछ अद्भुत घटनाएं घटती हैं। हमारे 5 बाल तीर्थंकर हैं। ये पंचम काल का हुंडा अपसर्पणी काल का ही है। एक बात, पंचम काल में वैसे तीर्थंकरों का लड़कियां नहीं होती हैं क्या, लेकिन हमारे आदिनाथ को, आदिनाथ को कितने लड़के हैं उनके आदिनाथ के? लड़के, पुत्रियां हैं तो, हैं वो लड़के तो नहीं है। ये हुंडा अपसर्पणी काल है। ये इसका अच्छे है, समझिए आप इसका। बहुत सारी घटना है तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग भी हुआ, मैंने आप, पर होता नहीं है। ये सारे जो पंचम काल की हैं, बहुत सारी घटनाएं जो है अन्य काल में नहीं होती हैं, वे हुंडा अपसर्पणी काल में देखी जाती हैं। तो पंचम काल में आप देखना, तो भी वस्तु का स्वरूप तो जैसा का तैसा ही है। क्यों भैया? चौथे काल में शक्कर मीठी थी और पंचम काल में है खारी हो गई। नहीं नहीं, कछु बताओ, बदल गई हो तो बता दो आप। अग्नि गर्म थी चौथे काल में, और अभी पानी ठंडा था तो अभी। अरे भैया, वस्तु स्वरूप नहीं बदलती है, चाहे चौथा काल हो, चाहे तीसरा काल हो, चाहे पंचम काल हो। वो हमें समझा रहे हैं। समझ गया? चौथे काल में भी आत्मा शुद्ध था और पंचम काल में भी आत्मा शुद्ध है। लोग बहुत भ्रमित करते हैं कि नहीं अभी तो आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी दृष्टि अशुद्धता पे है, संयोग पे दृष्टि है, संयोग भाव पे दृष्टि है। तुम आत्मा को नहीं देखते हो, इसीलिए अशुद्ध कहते हो। आत्मा तो तीनों काल शुद्ध है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है भगवान। समझ में आई? जब बाहर की वस्तुएं काल से प्रभावित नहीं होती हैं, तो अंदर का चेतन आत्म अवस्था कैसे बदल जाएगा भैया? बोलो, बदलेगा क्या? आप कोई भी बाहर की वस्तु बता दीजिए कि चौथे काल में शक्कर मीठी थी और अभी यहाँ पंचम काल में खारी हो गई है। एक आध तो बता दे भगवान। अग्नि गर्म थी और पांचवें काल में ठंडी हो गई।
ऐसा है क्या? है। ऐसे ही हमारे जिनेंद्रिय परमात्मा साधु परमिष्टि कहते हैं, जो शुद्ध जाने आत्म को है, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। पवन भैया, बहुत लोग बहकाएंगे आपको बाहर। क्या? बहुत बहकाएंगे आपको। ए भैया, कहाँ गए थे? वो साधु नगर के मंदिर में गए थे। वो सोनगढ़ के मंदिर में? क्या? वे तो शुद्ध शुद्ध की बातें करते हैं। शुद्ध हो तुम अभी? है, शरीर तुम्हारे संगे लगा हुआ है, कर्म तुम्हारे संगे लगा हुआ है, राग तुम्हारे संगे लगा हुआ है, और तुम शुद्ध हो अभी? यार, बात तो सही कह रहे हैं। जब निर्णय नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसे लोग कहीं बेवकूफ बनाएंगे तुम्हें। समझ में आएगी भैया? तो कहते हैं, तो भी वस्तु का स्वरूप तो जैसा का तैसा ही है भगवान। वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बात समझ में? देखो, वस्तु है और वस्तु का परिणाम भी होता है। जैसे माइक, मान लो एक वस्तु है ये माइक जो है, एक वस्तु है कि नहीं? वस्तु बोलो बेटे, है कि नहीं है? भले ही वस्तु यानी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड ही मान लीजिए, पुद्गल इसका अनुरूप पर्याय है, पर अपन इसे एक वस्तु मान के चलते हैं। ठीक है? तो ये माइक है, तो माइक का परिणमन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहले नया था, पुराना हो गया, फिर धीरे धीरे और चीन हो जाएगा। तो वस्तु है, वस्तु का परिणमन भी है। आगे बात समझ में? जो वस्तु होती है उसका परिणमन भी होता है। ये दीवार है आपकी, है, ये मंदिर की दीवार है। समझ में आया? अब इसका परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भैया। अरे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि ऐसी बना रहेगा हमेशा? तो परिणमन हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो है? ये आपका शरीर है संयोग में, इसका परिणमन हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? बोलो भैया। तो वस्तु है, वस्तु वस्तु रूप रहकर अपने में रह के अपना परिणमन करती रहती है। भगवान ने वस्तु छह बताई हैं। कितनी बताई हैं? जाति अपेक्षा छह वस्तु बताई हैं। एक जीव द्रव्य है, एक उद्गल द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, एक काल द्रव्य है। ये जाति अपेक्षा की बात है। संख्या की अपेक्षा तो जीव अनंत है, उद्गल अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। समझ में आए भैया? अब ये आपके पास में अगर ज्ञान नहीं है सच्चा, तो समझ लो आप अपने आत्मा का आनंद नहीं ले सकते हो। पर ज्ञानी के पास में आत्मा का ज्ञान है और उसका श्रद्धान है, तो वो आनंद में रहता है। अज्ञानी जीवों के पास में ऐसा ज्ञान ही नहीं है। तभी तो उसमें लिखा 12 भावना में आपके में, धन कन कंचन राज सुख सभई सुलभ कर जाए। आगे बोलो भगवान। वहां बोलोगे सभा में बैठ के जोर जोर से, और जब मंदिर पर बोलोगे तो पाप लगेंगे। क्या? धन कन कंचन राज सुख सभई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान और इसका श्रद्धान आपके पास में होना चाहिए। समझ में आए भैया? तो कहते हैं वस्तु का स्वरूप तो जैसा का तैसा ही है। वस्तु है और उसका परिणमन होता रहता है, ये अनादि अनंत है। उसमें काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। काल कोई सा भी रहे, ये दो चीजें कभी बदलने वाली नहीं है, वस्तु और वस्तु के परिणमन को। क्योंकि अगर इनमें से किसी को भी आप हटाओगे तो वस्तु नहीं रहेगी। आगे बात समझ में? अब चलिए आगे आप।
उसमें किसी भी काल में अंतर पड़ता नहीं। समझ में आ गई? इतनी बात आई समझ में? अब देखो, निश्चय से वस्तु का स्वरूप जैसा कहा है वही यथार्थ है। अब ऐसा आप ज्ञान करो, वही यथार्थ है। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा काम नहीं चलता है। समझ में आया? यथार्थ वही है। जो माँ जनवाणी माता कह रही यही ऐसा ही है, जो जैनदेव परमात्मा बोले यही है, और साधु भी जनवाणी माता के अनुसार बात करते हैं तो वास्तव में यही है। समझ में आया भैया? इससे दूसरा कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान श्रद्धा में कौन लाएगा? कौन लाएगा? जिसे जन्म मरण नहीं करना होगा वो लाएगा, जिसे अपने आत्मा का आनंद लेना होगा वो लाएगा। समझ में आ गई बात? यही यथार्थ है। अब देखना, व्यवहार तो मां जानने लायक है। अब क्या कह दिया? व्यवहार यानी शुभ राग, जानने लायक है, आदरणीय नहीं है। आदरणीय नहीं है। व्यवहार कई प्रकार का होता है। व्यवहार एक प्रकार का नहीं होता भगवान। क्या कह रहे हैं भैया? व्यवहार एक, व्यवहार के कितने भेद किए हैं आप बोलो? व्यवहार के कितने भेद किए हैं? एक जो है असद्भुत व्यवहार, और एक सद्भुत व्यवहार बराबर। असद्भुत व्यवहार के भी दो भेद, एक उपचरित और एक अनुपचरित। असद्भुत व्यवहार और उपचरित के भी जो है दो भेद, उपचरित सद्भुत और अनुपचरित सद्भुत, चार प्रकार के व्यवहार अब आपको समझना चाहिए। और वे केवल मात्र जानने लायक है। क्या है? क्या है वे? क्यों जानना? उनको नहीं पहचानोगे तो भगवान। तो आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार के 5वें नंबर की गाथा में हमें क्या पढ़ाया था? बोलो। उन्होंने कहा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो उनसे पूछो प्रभु तुम्हारे निज वैभव का जन्म कैसे होएगा? जितने जितने ज्ञानी हुए हैं, निज वैभव यानी क्या? अपनी आत्मा की शक्तियों को पर्याय में प्रकट करना, ये निज वैभव का जन्म कहलाता है भगवान। तो वे हमें बताते हैं कि आगम के अभ्यास से, कैसे युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से ऐसा ज्ञान श्रद्धा उन्होंने किया और अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को लगाया, तो अतंद्रिय निज वैभव प्रकट हो गया। अच्छा, ने कर लिया तो हमें क्या करना? हमें अपना निज वैभव प्रकट करने तो क्या करना? आगम नहीं पढ़ना। तो कह तो तुम्हें कैसे मालूम पड़े कौन सा व्यवहार कहाँ है क्या नहीं है भगवान? जानने लायक है, आदरणीय योग्य नहीं है, उपादेय रूप से ग्रहण करने योग्य नहीं है। ग्रहण करने योग्य तो है द्वाद सांग का सार, जो अपना भगवान आत्मा है वही ग्रहण करने योग्य है। वही बात है। तो उन्होंने कहा व्यवहार तो मात्र जानने लायक है, आदरणीय योग तो क्या है? अपना चेतन भगवान आत्मा। अब देखिए, पंचम काल में हुए संत भी, देखो भैया, पंचम काल में कौन कौन से संत भाई आपके ज्ञान में क्या है? कुछ क्या है बोलो? आचार्य कुमकुम देव कौन से काल में भाई? है कौन से काल में? पंचम काल में हुए ना, 2000 वर्ष पहले की बात है ना। आचार्य अमृत चंद देव कौन से काल में भाई? है तत्वासूत की है? कौन ने लिखा तत्वासूत? उमा स्वामी महाराज ने भी कौन से काल के हैं? हैं? और कौन सा ग्रंथ ले लो बोलो? गोमट सार है, ये कौन से काल के हैं? हैं? पंचम काल के सब ज्ञानी, धर्मात्मा, आत्मा का आनंद लूटने वाले। और जो कहते पंचम काल में आत्मा का अनुभव होती ही नहीं।
जब पंचम काल में आत्मा का अनुभूति नहीं होती है, तो यहाँ तो लिखा पंचम काल तक भावलिंगी संत रहेंगे, अंत तक रहेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, तुम कैसे मना करते हो? तो कहती है पंचम काल में हुए संत भी शब्द दिया। आत्म प्रतीति, आत्मा की प्रतीति। जैसे अज्ञानी जीवों को आत्मा की अपने शरीर की प्रतीति, उल्टी प्रतीति चल रही, उनकी क्या चल रही है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये उल्टी प्रतीति है। क्या है? क्या कह रहे वंदना? कौन हो तुम? अभी क्या मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये विपरीत प्रतीति है, ये मिथ्यात्व प्रतीति है, ये सच्ची प्रतीति नहीं है। जब भेद ज्ञान की ज्योति जलती है, तब आत्मा की प्रतीति होती है। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आ रही माधुरी? दर्पण में अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं दर्पण में? बोलो माता जी। दर्पण आप लोग देखते हो, तो दर्पण क्यों देखते हो और कब तक देखते हो? काय के लिए देखा दर्पण? मार्केट जा रहे हैं ना, देखना जरा सही है, कहीं कुछ काला आला तो नहीं लगा, उल्टा सीधा बिल्कुल है? तो आपको दिखाई दिया था कि यहाँ ही काला दाग है। दर्पण में चेहरे पे काला दाग दिखाई दिया, तो क्या करते हो? दर्पण को साफ करते हैं? दर्पण को साफ करते हैं आप लोग? हैं? वहां तो बड़े अकलमंद हो, बहुत अकलमंद हो कि वह जहाँ 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 गंदगी लगी है तो साफ करते हो। ऐसे ही जो है ना, क्या ऐसे ही हमें जिनवाणी माता दर्पण है। जिनवाणी माता क्या है? दर्पण है। अपने परिणामों में, अपने ज्ञान में देखो कैसी प्रतीति चल रही है। समझ में आई कि नहीं आई? प्रतीति श्रद्धा देखिए कि हम ऐसा तो नहीं अपने आप को लड़का लड़की माने बैठे, तो उसको दूर कर। क्या करना? क्योंकि लड़क में मिथ्यात्व रूपी पाप है। समझ में आ गई नहीं आई? ये विपरीत प्रतीति है। ज्ञानी को क्या रहता है? आत्म प्रतीति क्या रहती है? मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं लड़का लड़की कभी हुआ ही नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी कभी हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा आचार्य कुंदकुन देव ने समय सार जी की 38वें नंबर की गाथा में लिखा। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे तो क्या आत्म प्रतीति, आत्मा का ज्ञान क्या आ गया? फिर क्या लगा? पंचम काल में हुए संत। अभी तो अभी यहाँ जो भी संत दिखाई दे रहे हैं नहीं आपको, अब आत्मा की बातें नहीं करेंगे। तो गुणायतन में माँ दान दे दो, क्या करेंगे? नहीं ऐसा में भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मा की नहीं बोलेंगे। अरे आत्मा को तुमने छोड़ दिया ज्ञान में, तो समझ लो तुम्हारा संसार चालू है। अरे जो खाता है वही तो डकार आती है ना। दिन रात आत्मा का चिंतन, वृद्ध संभाषण में वही कथन है। हम्म? तो कहते हैं पंचम काल में हुए संत भी आत्म प्रतीति, आत्मा का ज्ञान और आत्मवर्ता को रत्नात्रय कहती है। अब ये कहाँ कहते मिल रहे हैं आपको बताओ भैया पवन जी? अगर इसको बोलते हैं तो वे वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें आप समझे ज्ञानी है। जो आत्मा को मुख्य करके बात करते हैं वे सच्चे ज्ञानी हैं। जो आत्मा को उड़ा के बात करते हैं वे झूठे हैं। झूठे सच्चे दोनों साथ में चलते हैं भगवान। अब हमें पहचानना कि झूठे कौन है और सच्चे कौन है। अगर आपके पास जनवाणी माता का ज्ञान है तो आप फर्क कर सकते हो। बाजार में तो झूठा भी नोट चलता है और जो है
खोटा नोट भी चलता है, सच्चा नोट भी चलता है। अब आप पार की हो तो समझ लीजिए आप। तो यहाँ ये लिख रहे हो, कहते हैं पंचम काल में हुए संत भी आत्म प्रतीति, आत्मज्ञान, आत्म रमणता को रत्नात्मक कहते। क्या? किसको? अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानना, उसकी दृष्टि करना, उसमें अपने उपयोग को रमण कराना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। पढ़ते नहीं आप? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये नहीं है। क्योंकि आत्मा की महिमा करते हुए थकते नहीं है। अब ये भी बात है, हमें तो नेक देर में थकान आ जाती है कि पंडित जी साहब टाइम होगा बंद करो। क्या? क्यों आ जाती थकान? इसीलिए आ जाती है कि तुमने राग के संबंध दुनिया में जोड़ के बैठे हो। क्या? आगम तो ये कहता है कि सर्वात सिद्धि में कितने 33 सागर तक सब ज्ञानी सब में दृष्टि है वहां पर। दिन रात का भेद नहीं होता होगा, रात का भेद नहीं है वहां पर। 24 घंटे एक ही चर्चा चलती है, एक आत्मा की चर्चा, एक आत्मा की चर्चा। और जो चर्चा हो गई वो रिपीट भी नहीं होती है। अब बोलो 33 सागर तक चलती है, हमें क्यों थकान आ जाती है? क्योंकि हमारे संबंध बार में हमने राग से जोड़ रखे हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ बैठना मुश्किल पड़ता है। जब तुम्हें अपने आत्मा की रुचि होगी तो तुम कहोगे भाई साहब चलने दो, बंद मत करो, यही चलने दो। क्या? आत्मा की महिमा करते हुए थकते नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे अनादि काल से संत तीर्थंकर हुए। क्या? और एक आत्मा की चर्चा करते कभी पूरी हुई ही नहीं है, कभी पूरी नहीं हुई। अनंत काल से अनंत तीर्थंकर हो गए, वे थकते नहीं है। सुनो क्या कह रहे हैं। हाँ, अनंत तीर्थंकर हो गए, आत्मा का बखान करते रहते हैं, जो आएंगे सब तीर्थंकर, लेकिन कभी उसकी चर्चा पूरी हुई नहीं है और होगी भी नहीं। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। आगे बस थकते नहीं है। समझिए आप। जो और सुनो आप, देखो जो बात बताई जा रही है शब्दों के वचनों के द्वारा बताई जाती है, और वचन वास्तव में आत्मा के विरोधी तत्व हैं। कौन है? क्योंकि आत्मा है जानने देखने वाले वस्तु, और वचन है जड़। वचन क्या है? दुश्मन समझो। अच्छा, दुश्मन अपने दुश्मन की कितनी तारीफ करेगा? अरे भाई नहीं समझ में आए। आपका कोई दुश्मन है कि नहीं? है। वो आपकी तारीफ करेगा क्या? कुछ तारीफ करेगा पवन भैया? है? तो कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पूरी तो ना कर पाएगा वो, थोड़ी बहुत कर भी दे मान ले लाज लज्जा से। ऐसे ही जो जिनवाणी द्वादशांग है ना, वो क्या द्वादशांग है ना, वाणी है ना। वाणी क्या है? तो ध्वनि क्या है? जड़ है। और आत्मा है चेतन। जितना भी कथन किया जा रहा है तो वो विपरीत है ना। तुम चेतने सर, वो जड़ है। अब जड़ से तुम कितनी कितनी तारीफ करवाओ आगे? जो भी हो रहा है बहुत कम है वो। तो कहते हैं आत्मा की महिमा करते हुए थकते नहीं। अब देखिए आप, पूरा करता हूं। अब यहाँ क्लियर कर दिया उन्होंने। देह की क्रिया तब नहीं, क्या है? हम तो शरीर की क्रिया को, शरीर को सुखाते, काय को सुखाते हैं? बैठ गए, बिल्कुल सुखा दिया। ये तो बहुत बड़े महात्मा है। अच्छा, सुखाना तुम्हें क्या था? शरीर, ये तो जड़ है। राख को तो सुखाते नहीं हूं। किसको सुखाना था? राग। राग तो अंदर में हरा भरा मोह राग, जिसके परिणाम अंदर भरे भरे हैं, तो संसार तुम्हारा चालू है। सुखाना चाहिए था तुम्हें क्या? आप किसे धर्मात्मा मानते हो? अब ईमानदारी से बताओ। अभी आपके सामने कोई बैठा हो ना, वो भैया इन्हें जो 33 उपवास करे हैं। कितने?
तो आपको क्या लगेगा? ये बहुत बड़ी तपस्वी है। मूर्खो एक नंबर के। जिसके अंदर में राग की ज्वाला जल रही है वो तपस्वी नहीं। ये बात हमको समझा रहे। देह की क्रिया तब नहीं है भगवान। वो तो तब किसको होगा? शरीर को होगा कि आत्मा को तब की बात चल रही है? आप कौन हो? आत्मा। और शरीर को सुखाने को मानते हो तब, और आत्मा को करना है तब। अब बताओ तब कैसे हो जाएगा? विपरीत ज्ञान चल रहा ना हमारा, है। श्रद्धान भी विपरीत चल रहा है साथ। तब यानी देखो, जैसे सोना होता है ना, सोने को अपन तपाते हैं, क्या करते हैं? क्यों तपाते हैं? जो उसकी कालमा है, गंदगी है, तपाने से वो खत्म हो जाती है, जो अंदर सोने में चमक है वो बाहर आती है। यही है ना तब का मतलब, तपाने मतलब। ऐसे ही ज्ञानी क्या करते हैं? अंतर्मुख होके चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि रखे, वो इस तप है। वास्तविक तप ये है। उसमें रागाधिक गंदगी है, वो जो है पार हो जाती है, जल जाती है। तो कहते देह की क्रिया तप नहीं, क्योंकि वह जड़ है। आगे बात समझ। और फिर क्या? पुण्य पाप भाव भी तप नहीं है, क्या है? पुण्य पाप यानी राग, पुण्य पाप यानी राग, राग भाव वह भी तप नहीं है, क्योंकि वे अनात्मा है। जैसे शरीर जड़ है, आज ये जड़, ये जानता, शरीर जानता है क्या? नहीं। अंदर में जो राग की उत्पत्ति होती है, उन पाप के परिणाम होते हुए जानते हैं क्या? जानने का गुण किसका है? आत्मा। किसका है? आत्मा। समझ गए नहीं आप? तो राग भी कैसे है? आश्रव कैसा है? आश्रव को पता है कि मैं आश्रव हूँ। ये आश्रव है, ये जानकारी किसके पास में होती है? शरीर की जानकारी किसको? शरीर को है क्या? अंदर में राग है पुण्य पाप के, वो राग जिसके परिणाम है, वे जानते हैं कि शरीर है, ये आत्मा है। तो इन्हें कौन जानता है? जानने का गुण किसमें है? आत्मा में। आगे बात समझ में। तो ये आश्रव भी जड़ है, क्या कह दिया उन्होंने? जैसा शरीर जड़ है, ऐसे आश्रव भी जड़ है। आत्म प्रतिपन्न ही निश्चय तब है। अब क्या कहा उन्होंने? प्रतिपन्न करना। आत्म प्रतिपन्न ही यानी अपने उपयोग को एक अपने चेतन भगवान आत्मा में बसाना, उसमें बारंबार प्रतिपन्न करना, वही वास्तव में तप है। जब दृष्टि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ जाती है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद वीतराग दशा प्रकट होती है। उसे ज्ञानी तप कहते हैं। तब किसे कहा? आत्म प्रतिपन्न। क्या करना? समझ गए बेटे? आत्म प्रतिपन्न यानी ज्ञान का विषय आत्मा, दर्शन का विषय आत्मा, चारित्र का विषय आत्मा। तो तीनों का विषय क्या हो गया? आत्मा। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा का प्रतिपन्न करती है। वही वास्तव में बात निश्चय लिखा ना, वही निश्चय से तब है। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा ये हुई है। कल अपन इसकी अंतिम और हैं उन पे भी अपन विचार करके ये गाथा कल पूरी हो जाएगी। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। बेटू।